हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फॉरेक्स वेदा। हमारा ये चैनल स्टार्ट करने का रीज़न है मात्र फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स एजुकेशन के बारे में। हम किसी भी तरह से ट्रेडिंग को कोई भी encourage नहीं करते। हम ट्रेडिंग नहीं सिखाते। बस ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हम नॉलेज देते हैं और उसमें किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस और इकोनॉमिकल एनालिसिस और पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाता है, हम वो सिखाते हैं। उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, हर किसी का यही सवाल होता है कि हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, हमें नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो हर किसी को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। तो कुछ लोग शायद यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बेसिक्स से कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और फॉरेक्स एजुकेशन क्या होता है और उससे ट्रेड किस तरह से किया जाता है। अब व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। जनरली आप कभी भी किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो, तो आप उस होम कंट्री के करेंसी नोट्स को चेंज करके आप अदर कंट्री के करेंसी नोट्स लेते हो, बिकॉज आपके होम कंट्री के करेंसी नोट्स वो अदर कंट्रीज में डायरेक्ट नहीं चलेंगे। उसके लिए आपको एक्सचेंज करना पड़ता है। उस एक्सचेंज का एक वैल्यू होता है। जैसे जनरली आज के दिन में अगर आप XE.com पे जाके देखेंगे, तो एक US डॉलर की प्राइस चल रही होगी 84 रुपीज़ नियर अबाउट इंडियन रुपीज़ के सामने। तो अलग अलग करेंसी के सामने उसकी वैल्यू अलग अलग रहेगी। जैसे यही आप चाइनीज येन के सामने देखोगे अलग रहेगी, यही आप जापानीज येन के सामने देखोगे अलग रहेगी। तो काफ़ी बार हमने जाने अनजाने में इस तरह से हमने फिजिकल फॉरेक्स ट्रेडिंग की हुई होगी। तो आप समझ सकते हो कि फॉरेक्स एक्सचेंज किस चीज़ को बोलते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉरेक्स मार्केट जो रहता है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ करेंसी एक्सचेंज करते हैं। जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंजेस का, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, उसके सिवा आपके कमोडिटीज़ हो गए जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्रीशियस मेटल है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स हैं, कॉफ़ी हो गई, डिफरेंट कंट्रीज़ के अलग अलग शेयर मार्केट्स हो गए, कंबाइंड शेयर मार्केट हो गए जैसे आपके इंडिया में मिक्स निफ्टी 50 एंड अदर कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स रहते हैं। वैसे ही यूएसए में डाउ जोन्स US 500, जर्मनी का GER 40, SPX 500 एंड बहुत सारी ऐसे अलग अलग इंडेक्सेस रहती है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में। एंड दूसरी सबसे अच्छी बात ये रहती है कि फॉरेक्स मार्केट जो रहता है आपका वो 23 आवर्स ऑनलाइन रहता है। दैट मीन्स 3:30 AM से लेके 2:30 AM नेक्स्ट डे, और सिर्फ 1 घंटा वो क्लोज रहता है। तो आपके पास 23 आवर्स ऑप्शन मिल जाता है। कभी भी आप सो के उठो, कुछ भी करो, हर बार आप मार्केट देख के एनालाइज करके अपना ट्रेड लेके और बाहर आ सकते हो। दैट मीन्स 23 आवर्स आपके पास चांस रहता है पैसा कमाने का। आइए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन मार्केट 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, मतलब 6.25 घंटे ही चालू रहता है। उसके बाद आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ वेट करना पड़ता है नेक्स्ट डे के लिए। एंड उसमें भी यही होता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा या गैप डाउन ओपन हो जाएगा, आपको पता नहीं है। क्या पता आपने आज कोई प्राइस रखा हो और कल उठ के वही प्राइस डाउन हो गया हो, और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। जबकि फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में गैप अप गैप डाउन रहता है, बट इतना नहीं जितना इंडियन मार्केट में रहता है। इंडियन मार्केट में गैप अप एंड डाउन होता है बिकॉज मार्केट क्लोजिंग एंड ओपनिंग के बीच में काफ़ी सारे एक्सचेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से उस चीज़ या उस पर्टिकुलर पेयर में बहुत सारे उठापटक होती रहती है। तभी आपको गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलता है। जबकि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स आप बोल सकते हो लाइव रहता है। जनरली हमारे इंडिया में 23 आवर्स लाइव रहता है, और यही अगर आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे 24 आवर्स लाइव दिखता है। वो 1 घंटा यहाँ पे क्लोज रहता है। तो उसके अंदर आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, कभी भी एग्जिट ले सकते हो, और हर एक चीज़ आपकी आंखों के सामने ही रहती है। और जैसा कि आप जानते हो कि इंडियन मार्केट जो रहता है उसको ऑपरेट करने वाले जो रहते हैं, कुछ इंडियन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहती हैं और इंडियन बैंक्स रहती हैं। तो ये चीज़ आप भी मानते हो कि वो अगर चाहे तो
आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो किसी ज़ीरो की चीज़ को 100 पे भी ला सकते हैं और 100 की चीज़ को ज़ीरो पे भी ला सकते हैं, उसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जबकि दूसरी चीज़, इंडियन मार्केट में एक लिमिटेड स्टॉक के पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, और कमोडिटीज़ भी आप उसके अंदर अगर ट्रेड करने चाहोगे तो वो भी आपको बहुत लिमिटेड मिलेंगी, और उसके लिए काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है, जनरली जो एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। जबकि फॉरेन मार्केट, दैट मीन्स फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे पेयर्स मिल जाते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज मिल जाती हैं, एंड बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। और जनरली इंडियन मार्केट में आप कितने भी स्किलफुल हो, पर जब तक आपके पास खुद का कैपिटल नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। पर फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में अगर आपके पास आपका कैपिटल है देन वेल एंड गुड। अदरवाइज आपके पास अगर अपना कैपिटल नहीं है पर आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, तो मार्केट में ऐसी कई सारी फर्म्स होती है जो आपके ट्रेडिंग के ऊपर फंड्स लगाती है, एंड उसके ऊपर आपको आपका शेयर मिलता है, और मिनिमम शेयर रहता है वो 70 to 80%। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे हमारे फॉरेक्स वेदा के अंदर। अब आती है चीज़ें कि मार्केट में किस किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। अब मार्केट में कई सारी चीज़ें घूम रही होती हैं इंडियन मार्केट सिखाने के लिए, फॉरेक्स मार्केट सिखाने के लिए। जैसे कि सबसे बेसिक रहती है ट्रेडिंग, सबसे पहले रहती है बेसिक ट्रेडिंग विद ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट में आप कभी भी जाते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करते हो, तो आपको ऐसे सारे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां आपको वो नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स दिखाएंगे, इंडिकेटर्स दिखाएंगे, और उस हिसाब से ट्रेडिंग लेने के लिए बात करेंगे, एंड उसके बाद ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे, और फिबोनाची बनाएंगे, और उस हिसाब से आप अपने लेवल्स डिसाइड करोगे और ट्रेडिंग करोगे। इसे कहा जाता है बेसिक ट्रेडिंग विथ ट्रेंड लाइंस, फिबो एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो काफ़ी पुराने तरह की है पर बेसिक है, जो ज़रूरी है। उसके बाद आती है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। प्राइस एक्शन ये उस तरह की ट्रेडिंग है जिसमें आपको अलग अलग तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स और चार्ट पे बने गए अलग अलग चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से और जजमेंट लेके ट्रेडिंग करनी होती है, जो एक तरह से बेसिक ट्रेडिंग का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। उसके बाद आता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडिंग। स्मार्ट मनी कंसेप्ट मार्केट में, इंडियन मार्केट में आज के दिन में कई सारे लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट बड़ा नया है, ये है, हॉट शॉट है। ऐसी कोई बात नहीं है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिया में शायद नया होगा, बट फॉरेन में ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो सब जब भी ट्रेड करते हैं वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से ट्रेड करते हैं। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक इस तरह का कंसेप्ट है कि जनरली उसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स कहाँ से ट्रेड कर रहे हैं तो हम उनके फुटप्रिंट्स पकड़ पकड़ के ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें ट्रैपिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जबकि आप बेसिक ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन में देखोगे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं और लॉस लॉस झेलना पड़ता है। जबकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ऐसी बातें बहुत कम होती है। ट्रैपिंग तो उसमें भी होती है आज के दिन में, बट कंपेरेटिवली इन बेसिक ट्रेडिंग्स के कंपेयर में कम। उसके बाद आती है हमारी आईसीटी ट्रेडिंग, इनर सर्कल ट्रेडिंग। आईसीटी ट्रेडिंग स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक रिफाइन किया हुआ वर्जन है, जो फाउंड किया गया है, या आप बोल सकते हो इन्वेंट किया गया है माइकल हडल्सन के द्वारा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट की कई सारी चीज़ें हैं जो आईसीटी में सुधारी गई है, एंड उसके बाद उसके थ्रू हम और भी बेहतर तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं और कम ट्रैप हो सकते हैं। ट्रैप का मतलब ये रहता है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो काफ़ी बार लोगों का ऐसा होता है कि मैंने बाय उठा लिया, मार्केट नीचे चला गया, मैंने और बाय उठा लिया, मार्केट और नीचे चला गया, मैंने काट दिया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर उसके बाद मैंने सेल उठा लिया, मार्केट ऊपर चला गया। तो ये वो रहता है कि जहां आपको मार्केट दिखाता है कि मैं नीचे जाने वाला हूं, पर जैसे ही आपने पोजीशन बना ली
और मार्केट उसकी उलट दिशा में चला जाता है। तो ये तब होता है जब आप ट्रैप हो जाते हो। तो ऐसे ट्रैपिंग से बचने के लिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड आईसीटी ट्रेडिंग यूज़ की जाती है। उसके बाद आज के दिन में नया नया मार्केट में घूम रहा है क्वार्टरली थियरी कंसेप्ट ट्रेडिंग। क्वार्टरली थियरी कंसेप्ट ट्रेडिंग 2024 में आया हुआ एक नया ट्रेडिंग है, जिसके अंदर आपको चिप्स लिक्विडिटी एंड मार्केट कितने क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है, कितने महीनों के क्वार्टर में, कितने हफ्तों के क्वार्टर में, ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। और ये क्वार्टर्स रहते हैं डेली के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से और सालों के हिसाब से। तो उसी हिसाब से मार्केट चलता है और इस तरह से आप मार्केट के मूवमेंट भी पकड़ सकते हो और आप अपनी ट्रेडिंग भी प्लान कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा स्मार्ट सेशन थ्योरी कंसेप्ट ट्रेडिंग। स्मार्ट सेशन थ्योरी कंसेप्ट ट्रेडिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, सेशंस। जनरली हमारा जो फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट हमारा चलता है टोटल 3 अलग अलग सेशंस में, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। अब ये तीनों सेशन को प्ले करने का अलग अलग तरीका है। तीनों सेशन में 2 सेशन ऐसे भी रहते हैं जिसमें टोक्यो एंड लंदन मिक्स रहता है एंड दूसरा लंदन एंड यूएस मिक्स रहता है। तो ऐसे अलग अलग सेशंस होते हैं, हर एक सेशन में किस तरह प्ले किया जाए, पिछले सेशन में ऐसी क्या चीज़ हुई है जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट सेशन में ये हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम हमारे आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये था हमारा सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स एजुकेशन। हमारे आगे के वीडियोस के लिए स्टे ट्यून रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपको किस तरह के कंटेंट्स चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करने की। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।